हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आपके एक्स की करंट एनर्जी क्या है। आपकी एक्स बहुत ही ईगो में आकर और ईगोइस्टिक होकर आपसे मूव ऑन किए थे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जी क्या है उनको लेकर। ओके, सो आपके एक्स यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल का कार्ड आया है। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके एक्स ने सोचा था कि आप थर्ड पार्टी के लिए आपसे मूव ऑन कर जाएंगे और थर्ड पार्टी के साथ उनका ज़िंदगी उनकी लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा, बहुत हैप्पी लाइफ वो लीड करेंगे। ठीक है, ये सोचकर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर आके रुका है। उन दोनों का रिश्ता यहाँ पर आके रुका है। 5 ऑफ वैंड्स, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके एक्स की। ठीक है, अब आपके एक्स और आपके थर्ड पार्टी उनके थर्ड पार्टी जिनके लिए आपको छोड़ा था, उन दोनों में भयंकर लड़ाई चल रही है। भयंकर लड़ाई चल रही है। जो सोचकर आपके एक्स ने मूव ऑन किया था कि उनकी लाइफ तो एकदम टेंशन फ्री हो जाएगी, उल्टा उनके ऊपर टेंशन्स आए हैं और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, मारामारी सब कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी का कोई सच उनके सामने आया है। थर्ड पार्टी ने किसी तरह का झूठ उनको बोला है, उनके इमोशंस के साथ खेला है थर्ड पार्टी ने। तो ये सच ना आपके इसके सामने अब आ गई है। आई होप कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। अब आपके एक्स आपके पास वापस आना चाहते हैं। उन्होंने सोचा था पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे 2 एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी ने सोचा था आपके एक्स को इमोशनल फूल करेंगे एंड देन अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे, लेकिन अब ये उल्टा पड़ रहा है। जब झगड़ा वगैरह शुरू हो गया है, आपके एक्स का वो थर्ड पार्टी का सच सामने आ गया है, तो आपके एक्स अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। हाउ सेल्फिश यार, ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए, वो भी धूप में। आपके एक्स को पता चल रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया है। उनको अपनी गलती समझ आ रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपके एक्स को ये भी पता है, एक तो थर्ड पार्टी के साथ बन नहीं रही है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो उनकी लाइफ तो शैटर्ड हो गई है इन अ वर्ड। ठीक है, बस टूट गया है। वो कहते हैं ना, ताश का घर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, टूट जाता, बिखर जाता है, वैसे बिखर गया है। एट द सेम टाइम आपके एक्स को ये भी पता है आप उनको अब वापस लेने नहीं वाले हैं। ठीक है, आप उनको वापस नहीं लेने वाले हो, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट कर ली है और आप इन सब नॉनसेंस को अब और ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आपके एक्स को ये बात भी सता रही है कि मैं जिसके पास वापस जाना चाहता हूँ वो तो अब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी या फिर करेगा और मुझसे मूव ऑन कर गया है शायद। उसके साथ भी आपके साथ भी उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब ये उनको समझ आ गई है और यही चीज़ ना आपके एक्स को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है। बहुत ज़्यादा हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं। आपके
पर्सन को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। यहाँ पे क्रोज बहुत है और कौवा बहुत ज़्यादा है और वो पुकार रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से। जिस जिस बात पर कौवा चिल्लाए या फिर कुत्ते भौंके, जानना कि यूनिवर्स उसको, या फिर चिपकली टिक 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 करते हैं, अगर करते हैं तो जान लेना कि यूनिवर्स आपको संकेत भेज रहा है कि ये कंफर्म है, ये हो रहा है। ठीक है। सो आपके पार्टनर ना घर, मतलब आपका एक्स पार्टनर अभी ना घर का है ना घाट का है, ना थर्ड पार्टी का हो पा रहा है, ना आपके पास वापस आ पा रहा है। सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हो गई है कि कौन सही था, कौन गलत था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो आपके एक्स के लाइफ में लाइक अपसाइड डाउन हो गया है उनका। कंफ्यूज्ड हो गए हैं, क्या करें। आना चाहते हैं आपके पास वापस, फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर एक आस लगाए बैठे हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा अपने पार्टनर के पास और उनसे माफ़ी मांगूंगा। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ये कौवा और ज़ोर से चिल्ला रहा है, मुंह के बल गिरा पड़ा है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। अपने कर्मों की वजह से ही मुंह के बल गिरा पड़ा है। ये जो 10 स्वॉर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सब पहले आपके पीठ पर भोंका गया था और ये सब कुछ उन्होंने किया है इस थर्ड पार्टी के लिए। अब थर्ड पार्टी तो अपना रंग दिखा चुकी है, तो अब इनका, अब ये सब स्वॉर्ड्स आपने तो पीठ से निकाल फेंका है। आप तो अपनी ग्रोथ पर आगे बढ़ गए हो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो अब ये जो आपने निकाल फेंके थे कर्मा, वही सब कुछ रिटर्न लेके आकर उन्हीं के पीठ पे भोंक रहे हैं और आप, मतलब वो मुंह के बल गिरे पड़े हैं। वेरी नाइस, ऐसा ही होना चाहिए। कर्मा जब हिट करता है ना, बहुत बुरी तरह से हिट करता है। आपके पार्टनर का 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एम्परर का कार्ड आना इज अ बिग कंफर्मेशन कि आपके पार्टनर का ईगो चूर चूर हो गया है। अभी बुलाओ भाई, ओ कौवा, कौवा भाई थोड़ा बुलाओ। कोई नहीं, लेकिन कार्ड्स में, एनर्जी में यही आया है, अभी आपके पार्टनर का जो ईगो है वो चूर चूर हो गया है। इस थर्ड पार्टी ने ही चूर कर दिया है। एट द सेम टाइम आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो अभी आपने इन सब से मूव ऑन करके अपना एक अलग दुनिया बना लिया है, अपने आप को स्टेबल कर लिया, ये भी उनको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। और चुभ रहा है इसीलिए लाइक मुँह के बल गिरे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है कि मैंने जो सोचा था कि ये बंदा या फिर बंदी जो मेरे बिना नहीं रह सकती, अब मेरे बिना रहना सीख गई है। तो उनका ईगो चूर हो रहा है। हालांकि वो ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं, ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं कि उनका ईगो हर्ट हुआ है, वो अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये वो दिखा नहीं रहे हैं। और क्या कहूँ कि ऊपर से दिखा रहे हैं, अरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार नहीं करता, जहाँ जाना चाहती है जाए, बाहर में जाए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और हाँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लेना, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने देना, ठीक है। सब कुछ अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो। एट द सेम टाइम ये टाइमलेस है, जब आपके स्क्रीन पर आएगा आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। किस लिए स्ट्रेंथ? एक मिनट में कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर दूँ। किस लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं एंजल्स? फाइनेंसेस, फिनेंशियल लॉस भी चल रहा है उनका।
कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर उन्होंने अपनी लकी चार्म खो दिया है, जिसके चलते उनकी फाइनेंसेस भी अब डूब रही है। हाय भगवान। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। स्लीपलेस नाइट है, एंजाइटी है, डर है, मतलब चेस्ट पर ना उनका भारीपन फील होता है, उनको हेडेक होती है, रातों को सो नहीं पाते, अगर सोते भी है मेडिसिन लेकर तो बीच बीच में उठकर बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड, इनकी हालत तो बहुत नाजुक है, हैंग्ड हो गए हैं बिल्कुल, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे इन सब चीज़ों में, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब वो जो नई शुरुआत अब आपके साथ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए बात करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एक तो फिनेंशियल लॉस, ओह माय गॉड, बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो फाइनेंसेस था वो भी लाइक अब ख़त्म होने को है, और जो भी कुछ था वो सब लॉस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये स्ट्रेंथ इसीलिए गैदर कर रहे हैं, एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गैदर कर रहे, दूसरा इनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, वहाँ से निकलना चाहते हैं, उसमें स्टक होके रह गए हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में स्टक होके रह गए, तो यहाँ से निकलना चाहते हैं, और उसके लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि यहाँ से निकल के, इस डर से निकल के वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और इसी के लिए ना वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। वाह वाह, पहले दिल दुखाओ एंड देन रोते हुए बिलखते हुए आओ, एंड देन फिर छोड़ के चले जाओ, फिर ऐसा करो। एनीथिंग एल्स एंजल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहता है बहुत जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, फास्ट, मतलब मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, एक्शन लेना चाहता है फिर भी, मतलब एक है ना शादी को लेकर, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स, जहाँ तक मैं, उसके पीछे क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाय रे। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी शादी हो गई थी, जिन लोगों की शादी हो गई थी उनकी शादी के रिगार्डिंग वो एक्शन लेना चाहते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी, रिलेशन में थे, उन लोगों के लिए भी वो एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन अ वर्ड, योर एक्स इज रिटर्निंग बैक टू यू, नाउ इट्स योर चॉइस कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम देख लेंगे। आपके एक्स के कुछ मैसेजेस लेने का मन कर रहा है, लेंगे, पहले गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए डियर एंजल्स? ओके, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप भेजना चाहते हैं? हाई प्रिस्टेस, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपनी इंट्यूशन का सुनो, आपका इंट्यूशन बता देगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। आदि शक्ति का कार्ड है, आदि शक्ति माता रानी आपके साथ है, ठीक है, वो अन्याय का, बुरे का नाश करने आती है यहाँ पे विद दिस कार्ड। वो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट है, और वो आपको लाइक मैं क्या कहूँ, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसका खात्मा करने आई हुई है। सो आपके
आपकी अंदर से ही, आपकी इंट्यूशन के थ्रू माता रानी बात कर रही है। सो उनकी बातें सुनो। द हेरोफेंट, इस वक्त आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपके चक्रा हील करने की ज़रूरत है। किसी भी रेकी हीलर, चक्रा हीलर जो भी है, हीलर के पास जाकर हीलिंग करवाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड इज, अगर इस वक्त पॉसिबल नहीं है हीलर के पास जाना, देन मेडिटेशन करो, उससे भी हीलिंग होती है। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, तो वहाँ से एक लेकर डेली 2 टाइम्स, एक मॉर्निंग में उठने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। मॉर्निंग और अगर शाम को कर सकते हो वेरी नाइस, लेकिन रात को सोने से पहले का जो मेडिटेशन होता है ना, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को लाइक प्रोग्राम करती है। तो ये 2 टाइम डेफिनेटली करो। ओके, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स का रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन ज़्यादातर व्यूअर्स का मैं देख पा रही हूँ उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। जैसे आपके चक्रास आपके चक्रास हील हो जाएंगे, वैसे ही आपके लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे और न्यू लव को अट्रैक्ट करोगे। और ये जो न्यू लव आएगा ना, ये आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन सोलमेट ट्विन फ्लेम में जितना आप, वो एक वास्ट चैप्टर है, वास्ट टॉपिक है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन उसको समझना भी टाइम टेकिंग है, तो उसमें मत पड़ो। डिवाइन काउंटर पार्ट आपका आने वाला है। भगवान जिसको आपके लिए सोच के रखा है, वो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। ऑल द बेस्ट। मुझे इनवाइट करना जब शादी होगी। ओके, हाँ, मेरे कार्ड्स को भी इनवाइट करना, ये भी गिर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक। ओके, आदिशक्ति, महादेव, तुम नीचे आओ बेटा। महादेव खुद, यहाँ पर भी आदिशक्ति का एनर्जी है। यहाँ भी माता पार्वती और महादेव खुद विराजमान है। यहाँ पे माता लक्ष्मी भी विराजमान है। यहाँ पे लोटस आप देख सकते हो। सो आपके लिए ना एक अबंडेंट लाइफ आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है माता शक्ति, मतलब आदि शक्ति और महादेव दोनों ही बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। सी, दे आर स्माइलिंग। इनका फेस अगर क्लोज से देखो, कुछ व्यूअर्स को, नॉट फॉर एवरीवन, कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स को ये स्माइल करते हुए नज़र आएंगे। जिन जिन को स्माइल करते हुए नज़र आएंगे वो कमेंट में मुझे बताएं, और हर हर महादेव या तो फिर जय आदि शक्ति लिखकर कमेंट पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक देख रही हूँ, महादेव की, आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स बहुत है, और मेरे प्रभु राधा कृष्ण तो यहाँ पे विराजमान है ही। ये सब प्रेजेंट है आपके लाइफ में, आपको गाइड करने के लिए, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए। आपकी लाइफ से जो भी इल्यूशंस हैं ना, वो सब निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूशंस हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, ये सब निकल जाएंगे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्लैरिटी आएगी और आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे बॉटम से है द वर्ल्ड। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी प्रेजेंट है, ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो और क्या चाहिए भाई, डिवाइन की इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन खुद। अरे बाप रे। और ये इंटरवेंशन क्या है? नेगेटिव का खात्मा, नेगेटिविटी का एंड। सो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसको वेलकम करो, आपके लिए यही गाइडेंस है। और डिवाइन खुद, मेरे लिए तो मेरे डिवाइन सभी ये सामने बैठे हैं, यही। सो मैं आपको यही कहूँगी कि डिवाइन जो भी ब्लेस कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, दोनों हाथ सामने फैला के एक्सेप्ट करो। और क्या कहूँ मैं,
मुझे तो बड़ा प्यारा सा रीडिंग लग रहा है ये। सब आपके साथ है, सारी देवी देवताएं सब मेरे इष्ट है, महादेव है, आदिशक्ति है। वेरी ब्यूटीफुल। क्लैरिटी आ रही है भाई, बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, नया लव आ रहा है जो आपको वैल्यू करेगा। और क्या चाहिए? भगाओ पास्ट को, ऐसे इंसान को भगा दो जो आपकी वैल्यू नहीं करता। ठीक है? सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की मैसेज। मेरा मन कर रहा था लेने का, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज करना है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड आया था ना, यहाँ से कहा गया। ओके, अंदर कहीं ये वाला कार्ड आया था ना, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। एकदम ये वाला कार्ड आया था, 8 ऑफ वैंड्स का। तो जब बात करेंगे क्या कहेंगे? ट्राई टू सी द अदर्स पर्सपेक्टिव ऑन देयर शूज। वो चाहते हैं कि आप उनकी जगह खड़े होकर समझें। अरे पहले तुम तो समझो मेरी बात, उसके बाद मैं समझूंगा। बहुत ज्ञानी है क्या आपके मतलब एक्स? वो लोगों को ज्ञान देने में बिजी है बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर आपको, एक्स पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अनब्रेकेबल। उनको लगता है ये ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स तो ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हैं। आई एम सॉरी। हाय, कितने प्यार से बोलेंगे आई एम सॉरी, और तुम प्यार से उनको उल्टा लटका देना। ठीक है? रिकंसिलिएशन। यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, आई हैव टू चेंज द स्पेलिंग। ओके, रिकंसिलिएशन। वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। पहले तो दिल तोड़ के भाग जाओ एंड देन फिर आके बोलो आई एम सॉरी एंड रिकंसिलिएट विथ मी, तो आप कर लोगे। फोकस। वो आप ना इसी रिकंसिलिएशन पर ही फोकस कर रहे हो, उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, इसीलिए कामकाज का ऐसा हाल है, फिनेंशियल और क्या ही कहूँ, फिनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं। मैरिज, प्लीज कम बैक। शादी करना चाहते हैं, आपको बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ। जैसे आप तो कुत्ता हो, तुत्तू करेगा और आप आ जाओगे एंड देन भगा देगा तो आप भाग जाओगे। खबरदार मेरे व्यूअर्स, ऐसे इंसान को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे इन्होंने तुमको ट्रीट किया है। तुम्हारे लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना यूनिवर्स की तरफ से, उसको हाथ से जाने मत दो। हम सारी जिंदगी पछताओगे। सेल्फ रेस्पेक्ट। ऐसा इंसान अपनी रेस्पेक्ट दांव पर लगाने के बाद सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता है। मैं होती ना तो जमाल घोटा पिला देती ऐसे इंसान। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ कोई रिलेशन था, जो पास्ट का कोई कर्मा था जो पेंडिंग था, इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। प्लीज वेट फॉर मी। हाय हाय हाय, तुम चाहे मुझे छोड़ के भाग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए वेट करना है। कितना मतलब ये दिमागी तौर पे इनका स्टेबल नहीं है। वेरी सून, वो बहुत जल्द आ रहे हैं तुमसे कम्युनिकेट करते। आई मिस यू, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आई एम रिग्रेटिंग व्हाट आई हैव डन विथ यू। और कुछ चाहिए मैसेज में? ये सब कुछ निकल के आ गया। मेरे व्यूअर्स के लिए यही एडवाइस है, इंसान से गलती होती है, अगर एक बार गलती हुई है देन उसको एक प्रोविज़न में डालो कि वो सुधरा है कि नहीं, उसके बाद उसको वापस लो। लेकिन अगर ये बार बार यही सब कुछ कंटिन्यू करता रहा है ना,
तो इसको पहले तो जमाल घोटा पिलाओ, उसके बाद इसको उल्टा लटकाओ एंड देन टाटा बाय बाय कर दो। ये जैसा इंसान है इसको वैसे ही जवाब दो। अपने ऊपर फोकस करो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसको भी आगे का रास्ता दिखा दो कि जाओ भाई, रास्ता खाली है, अब निकल जाओ यहाँ से और खुद भी आगे बढ़ो। क्योंकि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आई थी ना, लाइक वाह बाप रे, वो बहुत बढ़िया था। कहाँ गया, छुप गया फिर यहाँ पे। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए जो आ रही है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।